सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। किसी देश का पराजय का कारण सिर्फ वहां का राजा ही नहीं होता है, बल्कि वहां का समाज भी होता है। जो वहां के समाज की जो सोच होती है, अंधविश्वास के कारण, पिछड़ेपन के कारण, तो उस देश में कब्जा करना बहुत आसान होता है। राजा बेचारा क्या करेगा। तो भारत में अंग्रेजों ने जीत बहुत आसानी से हासिल की थी। वास्तव में अंग्रेजों को इतनी आसानी से जीत कहीं नहीं मिली। 1757 में अंग्रेज आए। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। जब इन्होंने बंगाल में सत्ता हासिल की तो इन्होंने अपने साम्राज्य का निरंतर अपने साम्राज्य को फैलाते चले गए और साथ ही अंग्रेजी संस्कृति भी फैलती चली गई। तो एक बाहरी संस्कृति भारत पर अपना प्रभाव जमाने लग गई। तो एक तरफ तो 1857 की क्रांति चल रही थी और इसी के आसपास एक तरफ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण जैसे काम भारत में चल रहे थे। ये अलग बात है कि सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण 1857 की क्रांति से पूरी तरह अछूती रही। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के नेताओं जैसे राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने 1857 की क्रांति में ना ही रुचि दिखाई और ना ही दिलचस्पी दिखाई। इसीलिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुछ राजाओं, सामंती तत्वों ने अपने हाथ में ले लिया। इसीलिए 1857 की क्रांति में प्रगतिशील नेतृत्व का जन्म नहीं हो पाया था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाज इतना बर्बर हो चुका था कि जब किसी पत्नी का जब पति मर जाता था तो पत्नी को वेदी में चढ़ाया जाता था और साथ ही उच्च वर्ग और निचले वर्ग के बीच में खाई मतलब दूरियां बहुत बढ़ने लग गई थी। उसने छुआछूत का रूप धारण कर लिया था। साथ ही 1813 में ईसाई मिशनरियां आती हैं, उनको अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की छूट मिलती है। 1813 में वो यहाँ पर अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, तो जो निचला वर्ग है, जिनको ना तो हिंदू समाज में ना ही सम्मान मिल रहा था और ना ही उनको आर्थिक सुविधा मिल रही थी, तो ईसाई मिशनरियों ने उनको अपने धर्म में मिलाने की कोशिश भी की और मिलाया भी। तो बाद में इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ कि भारत पर अंग्रेजों ने जीत बहुत आसानी से हासिल की थी। वास्तव में इतनी आसानी से जीत अंग्रेजों को कहीं नहीं मिली। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी कहा है आपने वो भी लिखना है। भारत पर अंग्रेजों की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरियों और पिछड़ेपन को स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और समाज शक्तिहीन और अंधविश्वासों के मकड़जाल में फंसा हुआ था। ठीक है, समाज के उच्च और निचले वर्गों के बीच छुआछूत की खाई बढ़ गई थी और साथ ही देवी देवताओं की संख्या भी बढ़ने लग गई थी अंधविश्वास के कारण। तो उच्च वर्ग और निचले वर्गों के बीच छुआछूत की खाई बढ़ गई थी। हिंदू समाज का निचला तबका समान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था और बाद में भारतीय लोगों ने क्या कर दिया, ईसाई मिशनरियों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया शुरू कर दी। बाद में हिंदू धर्म और समाज की रक्षा के लिए सुधार की यहाँ पर आवश्यकता थी। भारतीय समाज और धर्म की कमजोरियों को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1850 के बाद, ठीक है, जो प्रयत्न शुरू हुए उसकी दो धाराएं थी। वो दो धाराएं कौन कौन सी थी? पहला राजा राम मोहन राय वाली और दूसरा दयानंद सरस्वती वाली। तो राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है वो भारत में लाया जाए। पाश्चात्य देश मतलब जैसे कि ब्रिटेन और इंग्लैंड, ठीक है, वहां का जो ज्ञान विज्ञान है वो भारत में लाया जाए, तब जाके भारतीय समाज में सुधार आएगा, इनका ये मानना था। ठीक है, ये कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जो पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान है और जो भारत का जो ज्ञान विज्ञान है वो आपस में मिला रहे थे। ठीक है, और कुछ नई चीज बना रहे थे जिससे कि भारतीय समाज में जागरूकता आ जाए। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान भारत में लाए जाने के पक्ष में थे। ठीक है, और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान आया भी। दयानंद सरस्वती
का ये मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का मानना था कि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति और वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान करके ही भारतीयों को आत्मगौरव और सम्मान की रक्षा इनकी की जा सकती है। तो इन्होंने ही कहा कि वेदों की ओर लौटो। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो ये था सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, अभी मैंने आपको ना तो राजा राम मोहन राय पढ़ाया, ना तो दयानंद सरस्वती पढ़ाया। अब हम इनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी था। तो बने रहिए। धन्यवाद।